जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड रीजनिंग विद इजी वे में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपका मैथ्स का टेस्ट कह लीजिए या प्रैक्टिस, फिलहाल आप इसको प्रैक्टिस सेट कहिए। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। 30 क्वेश्चन में से हम लोग 30 को कंप्लीट करेंगे और ये सेट नंबर 2 होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर मात्र अब 15-17 दिन बचा है, ठीक है, यानी 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो ये एनटीपीसी स्पेशल है, ठीक है, बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला, सीधी सी बात है भाई। और तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन यानी कि जो घंटी है उसको बजा दीजिए, जिससे आपको जानकारी मिल सकेगी जब भी वीडियोस नए वाले अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक ट्रिक सभी मिलते रहेंगे, तो बने रहे चैनल के साथ। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, प्यारा सा लाइक करिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर नहीं है? तो भाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो कुछ देखिए, ये ऐसा तो है नहीं कि इजी तरीके से 2 दूनी 4 वाला दे देगा, थोड़ा सा तो भाई टफ बनाएगा ये आमतौर पे। तो इसमें 133 किसका भाज्य हो जाएगा भाई? 7 गुणे 19, ठीक है। देखिए 19 सत्ते 133, लेकिन ठीक है, ये तो हो गया। इसका देखते हैं, ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा भाई कोई इसका। हाँ 500 इसका हो गया। देखिए 13 चक्कू 52 और 13 एकम 13, यानी ये हो जा रहा है। 833 का देख लिया जाए। ये भी 17 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 से भी कट रहा है, तो 7 से कट रहा है तो आगे देखिए, यानी कि 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, बचा हुआ 4, सॉरी 5, कितना था? 13 था ना, तो सॉरी 6 है, 7 63, यानी कि 7 से डिवाइड हो रहा है। तो यही नहीं कट रहा भाई, यही आंसर है, ठीक है। हम लोगों का यही मिल गया था पहले से भी, लेकिन फिलहाल सबको देखना था, तो थोड़ा सा ये भाग वाला थोड़ा सा और ठीक ठाक दे रखा है, क्योंकि भाई इसमें भाग कर रहा है, इसमें कोई आपका शॉर्ट ट्रिक नहीं चलने वाला है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित समीकरण का सबसे उचित हल निकालेंगे। उचित हल निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसको हम लोग बेसिक से सॉल्व करते हैं। देखिए एक तरफ से, एक तरीके से है ना, तो यहाँ पे अंदर हो जाएगा 38 माइनस 8/5 डिवाइड बाई 3, ठीक है। और ये बोर्ड मास से है, इस पर हम लोग क्या करेंगे? गुणा कराएंगे, है ना, एलसीएम लेना कहते हैं उसको हम लोग। तो 8 पंचे 40 और 5 थे 15, 15 4 19 और 8 है बटे 5 है डिवाइड बाई 3, 105 डिवाइड बाई 15 इंटू, इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा भाई? 182, ठीक है, और भागे 3। तो ऐसा है, तो अब इसके बाद क्या है, हमें भाग ही करना है दोनों तरफ से, है ना, भाग करना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए 15 सत्ते 105, ये तो हो गया। इसको हम गुणे में 1/3 कर लें तो 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको। तो लेकिन 3 से नहीं कट रहा है ना, और 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से 15 होगा नीचे, और 15 ऑप्शन इसी में है, और बाकी 182 और 7 से गुणा करा के फिर इसको, तो कुल मिला के ये वाला हमारा आंसर आ गया है। निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करेंगे। फिर से बोर्ड मास का ही है, लेकिन प्यारा सा है। 10 हटाइए, एक और 0 बढ़ाइए, इस 3 0 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 आपने दशमलव लगाकर किया है। 3 0 वाला भी दशमलव जोड़िए, यानी 1 2, देखिए 1 2 3, ठीक है, यानी आपको दशमलव यहाँ पर लगाना होगा। तो करेक्ट आंसर ये वाला होगा। निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प, वाह, तभी से सर्वाधिक उचित विकल्प ही चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा ही चले तो क्या दिक्कत है। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको।
8 सत्ते 56 और 3 7 वाला मसला है, तो 3 दूनी 6, 6 1 7 है ना। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंक प्राप्त 75 में से 66 प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। तो ये तो भाई बहुत आसान है, प्रतिशत निकालना है तो जो पूर्णांक है वो प्राप्तांक गुणे 100, 25 चक्कू 100, 23 75, इधर हो जाएगा 2 यानी कि 88%। ठीक है, ये तो इजी है, अभी कुछ नहीं है, आगे देखिए बढ़ता जाएगा। इरिन ने मास्क वाओ कोविड-19 की बिक्री 308 रुपये में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। हानि कितनी की हो रही भाई उसको? 12% की। बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हो, वो हमें विक्रय मूल्य निकालना हो, कितने रुपए में बिक्री करेगा वो, है ना। तो पहले देखिए 12% हानि हो गया उसको बेचने पर, तो क्रय मूल्य का 12% हानि हम लोग निकाल लेते हैं। तो 12% हानि जो है 308 के बराबर है। देखिए फॉर्मूला पता हो ना हो, आप बेसिक तरीके से भी सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाया करता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा कर लेते हैं और क्या करेंगे, सही बटे में आने लगेगा तो सही बटे में कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं भाई। तो 22 है ना, यानी कि 4 से हम लोग डिवाइड किया, ये 25 हो गया। इधर 22 से करेंगे, यानी कि 11 दूनी 22, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 11 दूनी 22 और और ये भी 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 कट तो रहा है यार, और यहाँ पे 14 हो रखा है, और आराम से काट सकते थे हम लोग इधर। ठीक है, दोबारा हम लोग को थोड़ा ज़्यादा गुणा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 7 हो जाता, 7 50, 7 पच्चे 35, 350 इसका हो जाएगा। 10% ज़्यादा चाहिए यार उसको, 10% ज़्यादा दे दीजिए उसको। कैसे? 110 बटे 100, तो उसको मिल गया ना 10% ज़्यादा, तो 35, 10% 35 ही जोड़ेंगे, और तो 385। कलम के सेट के अंकित मूल्य 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीददार को 1751 रुपए की कीमत चुकानी पड़ी। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था? अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीददार को इतना रुपया देना पड़ा। तो अंकित मूल्य इतना था, उस पर कितना वो छूट मिला है उसे, और 15%, तो 15% 100 में से हम लोग घटा लेते हैं। ठीक है, और वो किसके बराबर में हो रहा है जाके? 1751 के। ओके, ये अंकित मूल्य है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, और सॉरी 17 कम 17, 17 ते 51, इधर कर लेंगे, 2 ते 6 और 2 एक कम 2, 20 60 है कहीं, हाँ है। आगे चलते हैं हम लोग, 1/r प्लस 1 बटे s का मान ज्ञात कर रहा है। ठीक है, आर क्यू प्लस एस क्यू बराबर और r प्लस एस बराबर 6। ये आंकड़े दिया नहीं है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होनी चाहिए थी, नहीं दिया है, इसको छोड़ देते हम लोग, है नहीं तो कहाँ से लगाएंगे यार, जबरदस्ती थोड़ी तुक्का मारेंगे, इधर से चाहिए, ये हो सकता है वो हो सकता है, तो छोड़िए इसको, क्योंकि ये सवाल अपूर्ण है। एक त्रिभुज की भुजाएं 9, 12 और 15 सेंटीमीटर है, तो उसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? सवाल कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। इसका हमें क्या है, व्यास निकालना है, इसका मतलब मुझे चित्र को समझना पड़ेगा। यानी कि एक 15 है, बाकी 9 है, 12 है, तो 81, 144, 5 2 2। ठीक है, इसका चित्र ऐसे बनेगा, और इस टाइप का, अरे यार क्या लंपट बन गया, मान लीजिए ऐसा, ये यहाँ पे है। ठीक है, अर्थात ये 90 डिग्री है, और ये यहाँ से बीचों बीच से निकला है, और ये कितना भैया 15 है, कोई 9 हो सकता है और कोई 12 हो सकता है। ठीक है, व्यास नहीं, त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या उसका 7.5 होएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से चित्र बनेगा। ये ध्यान दीजिए, बहुत जबरदस्त सवाल है, बढ़िया सवाल है कुछ नहीं, लेकिन तोते उड़ा देगा। साइन 60 और 2/3 का मान क्या होगा? तो इसका मान 2, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो रहा है देखिए, साइन 60 का मान √3/2 प्लस 2/√3
3, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 2√3 होगा, इधर आएगा 3, इधर हो जाएगा 4, तो भाई 7 बटे ये अंडर रूट है भाई साहब 2√3, ठीक है। यही आंसर आ गया। और आप इसका मान देखिए, इसको आप याद मत करिए, मान निकालना सीख लीजिए, है ना। आप कमेंट करिएगा, मैं इस पे वीडियो आपको दे दूंगा कि इनका जो थीटा का मान हम कैसे निकालते हैं, यानी कि सारा ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी थीटा का मान निकालना होता है सभी का, ठीक है। सिर्फ साइन का बनाना होता है और बाकी अपने आप फाइंड हो जाता है, ठीक है। 180 तक का भी हम लोग निकालना सीख लेंगे और जरूरत पड़ेगा तो ज़्यादा सीख लेंगे। एक व्यक्ति वस्तु 960 में बेचता है और 4% हानि सहता है, तदनुसार उसका सॉरी उसका जो आंसर आएगा 1000। सर्दी ठीक ठाक होने लगी है और खांसी जुकाम हो रखा है ना, तो कोल्ड में खांसी उसी आ रही है। हाँ देखिए इसमें क्या है, अच्छा परसेंटेज लाभ हानि इससे ठीक ठाक सवाल दे रखा है। और हाँ ज़्यादा पूछता भी है, जैसे CISI से, परसेंटेज से, लाभ हानि से, है ना, इन सब से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछता है। बाकी सिंप्लीफिकेशन वगैरह है ना। तो इसका मान लेते हैं जो है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को इतने में बेचता है और 4% की हानि हो जाती है, 4% की हानि हो गई है। तो देखिए इसको भी अगर आप डायरेक्ट अगर देखिए सूत्र से लगाना चाहेंगे तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होता है हानि 4% की हो रही है, ठीक है। तो विक्रय गुणे 100 बटे जितना हानि हो रही है उतना घटा लीजिए, लाभ हो रहा है तो जोड़ लीजिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ 96 ही होएगा, आ गया ना 1000। मैं ऐसे करता कि भैया इसका क्रय मूल्य x है और इसको जो है इतने पर बेचा गया है ना, इतने % पर बेचा गया है, और % मतलब बटे 100 पर बेचा गया है, जो 960 के बराबर है। तो अभी भी, अरे यार ये तो 4 घटाना 6 बचेगा ना, ठीक है। अभी भी 1000 हमारा आंसर आ रहा है। तो फार्मूला नहीं पता है तो भी काम आप चला लेंगे, क्योंकि एक बेसिक समझ जरूरी है। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90% है, तो मान लेते हैं पुरुष 100 है, महिला 90 है, 90% है भाई, उनके 90% निकालेंगे तो 90 ही आएगा, सीधी सी बात है। तो क्या बोल रहा है, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कितना % है, स्त्रियों के सापेक्ष में निकालना है तो 90 अपॉन में होगा, और पुरुषों की संख्या 100 है और गुणे 100% निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो 1000 को, यार ऐसा तो कोई ऑप्शन नियर बाई ये आ रहा है, हाँ तो मजबूरी है, नियर बाई में भी आंसर हमें लाना होगा, है ना। तो इसको भाग कर लीजिए आप 1000 से। अब कितनी बार करेंगे, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 0.1 1 1 1 चलता जाएगा, ठीक है। चलते आगे। जान एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित इतना हो गई, तदनुसार वह राशि कितनी है। ये ए, यानी कि SI में ए अलग होता है। ए बराबर हो जाएगा P 100 प्लस RT अपॉन 100। अब ये जो है मेमोराइज करने में अगर दिक्कत है तो इतना आप जानते हैं, SI बराबर क्या होता भैया, PRT अपॉन 100 होता है ना। और ए बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस SI होगा ना। तो P तो यही रखिए, SI का जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, PRT अपॉन 100। इसको हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100P प्लस PRT अपॉन 100। ये ए के बराबर में निकाल रहे हैं हम लोग, कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें से, P, तो P कॉमन ले लिए, बचा क्या 100 प्लस RT अपॉन 100। ए बराबर फार्मूला बन गया ना। अगर नहीं पता है तो ऐसे आप फाइंड कर लेंगे, कभी गड़बड़ी नहीं होगी। कभी भी CI का भी हो तो भी ऐसे कर लेंगे भाई, CI और P में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको जोड़ लेंगे, ए हो जाता है, और सेम इसमें भी CI में कर लेंगे, है ना। फिलहाल हम लोग सवाल लगाते हैं, सवाल लगाने के लिए तो जगह नहीं बचा। चलिए ये वाला जो है मान हम लोग P कितना है नहीं पता है, लेकिन 770 ए है, बराबर P निकालना है, और 100 प्लस RT कितना भैया, R जो है 10 और T कितना है 4, तो 40 डायरेक्ट कर लिया जाए बटे 100। तो
इसका कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए इसको 7 7 0 बराबर P और सॉरी 140 गुणे में 140 बटे 100, 0 से 0 आप डिवाइड कर लीजिए और 5 नीचे कर दीजिए, 7 ऊपर कर दीजिए 7 से, यानी कि 7 एकम 7 7 एकम 7, तो यहाँ पे यानी कि आप देख रहे हैं 550 आ रहा है आंसर जो है। ठीक है, 64,400 को 2 वर्षों का 7 सहितना प्रति वर्ष की दर से चक्र CI निकाल रहा है। ओके, CI निकालिए आप। CI बराबर क्या होता भैया, P 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस 1। ठीक है, -1 अगर हटा देंगे आप तो ये हो जाएगा इसका मिश्र धन। तो हमें CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, P कितना है भाई, 6400 और इसका निकालिए 7 दूनी 14 14 और एक 15, तो 1 प्लस 15 बटे 2 बटे 100 और T कितना है यार, 2 वर्ष है। ठीक है, -1। ठीक है, इसको पहले सही कर लीजिए, नहीं तो यहाँ ही गड़बड़ी हो जाएगी। ये नीचे 200 ऊपर 15। ठीक है, तो 6400 1 प्लस अभी रखिए ऊपर 15 बटे नीचे 200 डिवाइड कर लीजिए। अभी जब हो रहा है तो आराम से इसको सॉल्व करिए। 5 × 15 और 5 × 20, 40 हो गया। 40 से कम 40, 3 43, तो 6400 गुणे 2 बार 43 कर लेंगे। तो इसको देखिए 43 का आप वर्क कर लेंगे। देखिए हम लोग कर लेंगे 43 बटे 40 का स्क्वायर -1। ठीक है, 1 मिनट। हाँ तो हाँ सॉल्व करते हैं भाई। 43 का कर लीजिए, इसका 4 चक्कू 16। 43 का क्या होता है, 43 का देखिए ऐसे वर्ग निकालेंगे, 3 × 9, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 4 चक्कू 16 और 4 × 12 दूनी 24। देखिए मुझे भी पता होता नहीं है, मैं ट्रिक से ही इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, और ये पक्का 4 × 12 12 दूनी 24। ठीक है, 3 × 9 4 चक्कू 16, यानी 18 49 इसका नीचे ऊपर वाला हो रहा है। तो 64 गुणे क्या मतलब, इसको घटाएंगे ना, तो 1849 माइनस 1600 बटे 1600। ठीक है, तो 16 चक्कू 64 कर लेंगे, है ना। इसको घटाइए भाई साहब, कितना बचेगा, 2 4 9 गुणे 4, तो 9 चक्कू 36। देखो यार, अच्छा सब जगह 6 है यार। 4 चक्कू 16 16 3 और 19, 4 दूनी 8 8 और 1 9 9 9 6 किसमें है, इसमें है। हाँ, थोड़ा सा ये आगे 55 56 यानी ये दे रखा है। यहाँ लेखा चित्र दिया गया है, इसमें कामगारों की संख्या और उनके दैनिक भुगतान को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इधर भुगतान है और इधर कामगारों की संख्या है। अब पूछ रहा होगा उस हिसाब से उन कामगारों की संख्या कितनी है जिनकी दैनिक भुगतान 20 रुपए है। देख रहे हैं, ऐसे मतलब लल्लू पंजू वाला सवाल दे देता है। हाँ, हमें उन कामगारों की संख्या निकालनी है जिनका दैनिक भुगतान 20 रुपए ही है एग्जैक्ट। तो यार 20 रुपए पर ये आ रहा है क्या, इसका पासा यही मिल रहा है और किसी का मिलेगा नहीं, तो यही वाला है। तो कामगारों की संख्या 20 है भाई, है ना। ऐसे तो इसमें सवाल कुछ होता थोड़ी है। और फिर क्या पूछ रहा है, 9 कामगार वाले समूहों को दिया गया दैनिक भुगतान कुल कितने रुपए है। 9 कौन से है भाई, ये इनका 35 है। देख लीजिएगा, लाइन वाइन मैच करने में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये 35 पे तो जा ही नहीं रहा यार, 9 वाला है ना। और ये क्या है, प्रत्येक कामगार को दिया गया दैनिक भुगतान रुपए में, तो दैनिक भुगतान है ना। और ये क्या पूछ रहा, 9 कामगारों वाले समूह को दिया गया दैनिक भुगतान कुल कितने रुपए है। ये कैसा यार ऑप्शन है, मतलब क्या बताया जाए। 35 रुपए है
9 कामगार वाले, अच्छा 9 को हमें लग रहा है दोनों को गुणा कराएगा, 35 है तो 35 कराइए, 9 लोगों को हमें निकालना है। तो क्या करना है, 300 मान लेते हैं, अब 10 से गुणा कराए हैं, 350 हो गया, उसमें से 35 घटाएंगे तो 315 हो जाएगा। ये भी एक गुणा करने का तरीका है, आप कर सकते हैं, ठीक है। 315 वाला आंसर होएगा, या 9 5 45 वाला भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 9 का इकट्ठा करके पूछ रहा था, हम लोग 1 का ढूंढ रहे थे, तभी गड़बड़ हो गया। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 520 है, उनका महत्तम समापवर्त 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 40 है, ठीक है। ऐसे आंसर आ जाएगा आपका। देखिए इतना ज़्यादा समय लगता नहीं एक्चुअल में, लेकिन हम लोग यहाँ बात करते हैं इसलिए टाइम थोड़ा सा लगता है कि यार लगभग 50 मिनट 40 मिनट घंटों भर का 30 सवाल ही लग रहा है, ऐसा नहीं, हम लोग बात करते हैं इस पर समझने के लिए, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखिए आप अगर एकदम से बिगिनर हैं तो भी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, और यदि आप पहले से सब कुछ जानते हैं, पढ़े हैं, फिर भी आपका रिवीजन होएगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, है ना। तो लासा जो है 520 है, मासा 4 है, पहली संख्या 52 है, दूसरी संख्या निकालिए, 52 एक कम 52, 4 दहा में 40 है ना, ठीक है। यदि इतना के का मान बताना है भाई, तो के का मान क्या हो जाएगा, के का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका जो है 100 से गुणा कराएंगे तो 10 रिप्लेस हो जाएगा, तो 42 की घात के हो जाएगा, 42 की घात 1 है, यहाँ पे हो गया, तुलना करेंगे तो है। इसका कितना पूछ रहा है भाई, किसके बराबर में है, तो 4 8 8 64 6 36 2 के बराबर में है ना। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक को 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितना करना होगा। मान लीजिए आपको बिल्कुल फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है। तो भाई जब आप काम करेंगे तो टाइम भी काम के उसमें आया था। देखिए 8 घंटे प्रतिदिन आप काम कर रहे हैं और टोटल 18 दिन में काम आपने कंप्लीट किया, और आपको 12 दिन में कंप्लीट करना है, तो आप प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे ना, तो x घंटे काम करेंगे, हो जाएगा ना। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 चक्कू 8, 4 तिया 12 है, क्या है आगे। एक गांव में अच्छा इसका एक ऐसे फार्मूला भी है, जब कामगार वगैरह दे देता है तो उसमें क्या होता है, जैसे M1 M2 M1 सॉरी W तो कार्य हो जाएगा, H1 है ना, और D1 बटे W1 इज इक्वल टू M2 H2 D2 बाई W2। ये फार्मूला होता है। ये M मतलब लोगों की संख्या, घंटे, दिनों की संख्या, लोगों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या, जो भी है, और बटे कार्य की संख्या, है ना। तो ऐसे भी आप निकाल लेंगे, इसमें जब ढेर सारे काम करने वाले हो लोग होते हैं उसमें ऐसे निकाला जाता है। एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिन तक चलता है, अच्छा वही भंडार बी में 28 दिन तक चलता है। तदनुसार यदि दोनों गांव को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चलेगा। तो भैया एक साहब हैं 21 दिन तक चलाते हैं, दूसरे जो हैं 28 दिन तक, मतलब गांव वाले लोग, है ना। तो टोटल हमें कितने दिन चलाना है, तो एलसीएम ले लीजिए या डायरेक्ट जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 2 2 4 बटे 21 गुणे 28, है ना। तो 7 7 49, 7 3 21, 7 चक्कू 28, 4 12 दिन तक चलाएंगे ये लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लगा लेंगे, इतना मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट एक लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। यार ये फीट वाला मसला है भाई, ध्यान दीजिए, फीट है यहाँ पे, मीटर से ही है क्योंकि ये सेकंड में। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति क्या है। अरे यार यहाँ पे फीट सेकंड में ही दे रखा है, तो क्या हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो होगा 7 5 12 होता है, तो 120 फीट प्रति सेकंड होएगा। क्यों, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी क्या है, देखिए दूरी हो जाएगी जो ट्रेन की लंबाई है वो प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो दूरी होती है, और जो सेकंड है वो सेकंड। फीट में दे रखा है इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके,
बस आगे चलते हैं हम लोग। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है? परिमाप कितना हो सकता है ना, तो समद्विबाहु है तो देखिए दो भुजाएं समान होंगी, ये अलग अलग दे रखा है। देखिए एक तो हो सकता है, देखिए 15 दूनी 30, 30 में 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, एक तो 52 हो सकता है, दूसरे 22 दूनी 44, 44 में 15 जोड़ देंगे 9 5, तो इतना हो सकता है। तो दो स्टेज है, तो करेक्ट आंसर यही होगा। अब भाई यही तो होता है परिमाप, मतलब सबको मापना है। अगर ये 15 होगा तो फिर ये भी 15 होगा, फिर ये 22 होगा, अगर ये 22 होने लगे फिर ये भी 22 होगा, फिर ये 15 होगा, है ना। तो इसलिए ये वाला होएगा। देख रहे हैं, ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सवाल जैसा ही दे, बस थोड़ी बहुत सोचने समझने वाला भी दे रखा है, छोटा छोटा सा। एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास, अर्धवृत्ताकार खिड़की है 63 है, ओके, तदनुसार उसका परिमाप हमें चाहिए। तो अर्धवृत्ताकार है ये, है ना, तो परिमाप चाहिए। पूरे वृत्त का क्या होता है भाई, पूरे वृत्त का होता है 2πr, पूरे वृत्त का होता है 2πr। तो अर्धवृत्ताकार खिड़की का हमें परिमाप चाहिए। इसका एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, मैं बताऊं तो 36/7, ठीक है। अर्धवृत्ताकार का परिमाप जो होता है 36/7 गुणे r, इतना होता है, ठीक है। तो इससे भी निकाल लेंगे, और ये कैसे आ रहा है अभी हम इसमें भी बात कर लेंगे। तो 63/2 36 है तो इसको काट सकते हैं हम लोग 18 से, है ना, 7 में 63, 9 है 72, 72 इसी वाले में है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। और इसका जो है फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए एक्चुअल में जो फार्मूला इसका होता है जो 36 पाई यानी 36/7 हो रहा है, 36/7 इसका होता है, देखिए पाई इंटू 2 और इंटू r, ठीक है, ये होता है ना। और इसका पूरे का होता है 2πr। तो ऐसा आप कहेंगे कि 2 से भाग कर लिए तो πr नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, इसको थोड़ा सा आप 36/7 डायरेक्ट याद रखिए, है ना। पांच सवाल और बचे इसके बाद। 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे के में रखने योग्य सबसे लंबा खंबे की लंबाई कितनी हो सकती है? तो सबसे लंबा खंबा हमें रखना है, सबसे लंबा खंबा। एक चीज तो देखिए, यहाँ पे कर्ण तो निकालेंगे लेकिन ये घनाभ है ना। तो जब घनाभ होता है तो उसके लिए भी हम डायरेक्ट निकालते हैं, जैसे हम लोग इसका नहीं निकालते हैं, कर्ण का हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ऐसा ही हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे एल बी और एच स्क्वायर डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए ऐसा है, ये मान लीजिए आपका कमरा है, तो हम यहाँ से इस कोने से इस कोने पर ले जाएंगे तो वो सबसे लंबा होगा, या इस कोने से इस कोने ले आइए, या उस वाले से यहाँ ले आइए, सबसे लंबा होगा। तो इसका भी डायरेक्ट हम कह लेंगे, सबसे लंबा निकालेंगे तो सबका स्क्वायर करके अंडर रूट कर लेंगे। तो क्या करेंगे भाई, इसमें हो जा रहा है 144 प्लस 64 प्लस 81, देखते हैं कितना निकल रहा है। 5 4 9, 8 6 14, 14 4 18 और 2 289, जो किसका है 17 का है। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 24% छूट दी जाती है, उसके बाद वह वस्तु 342 में बेच दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य है क्या यार।
सब यही सवाल दे, दो बार दे रखा ना हम लोग को, दो बार तो दे ही दिया। ठीक है, तो अंकित मूल्य x है, 24% छूट दे दीजिए आप। 100 में से 24 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6 और 7 बटे 100, और अभी भी वो कितने की मिल रही है? 342 रुपए की। तो ये हमें लग रहा है 2 बार में कितनी बार में? 4 संग। चलिए अच्छा छोटा छोटा कर लो यार। देखिए 2 से काटते हैं अच्छा इसको हम लोग, तो 2 × 6 2 × 16 और यहाँ पे 50 कर लीजिए। फिर 38 से देखते हैं, 8 × 32 और 4 × 12, अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको काटते हैं। 2 × 1 2 और 2 में 18, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 × 1 2, 2 × 7 14, 2 × 1 2 और 71 आ गया, यानी कि 19 9 में 171 और 9 × 5 45, 450 रुपया। ओके, इस तरीके से लगा लेंगे हम लोग। आगे चलिए भाई, थोड़ा गुणा भाग में ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। 2 कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तदनुसार समान दूरी जाने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? अपोजिट, तुरंत उल्टा कर दीजिए, आंसर आ गया। ओके, ये ठीक है। और आप चाहते हैं कि कैसे आ गया? देखिए इसका जो है अनुपातिक मान 5:4 है, और जो है दूरी सेम है, दूरी समान है। देखिए हम दोनों का देखिए, दूरी बराबर दूरी है ना। पहले वाले में चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय, समय x लगा। दूसरे वाले में चाल गुणे समय। ओके, अब इनको हम लोग क्या करेंगे? x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? 4/5। तो अब x की वैल्यू 4 नहीं आ गई, और इसकी 5 है ना। चलिए अब आगे, यदि 20 प्रेक्षणों x1 x2 ऐसे करते करते का औसत y हो, तब x1 - 101, x2 - 101, x3 - 101, अरे यार, का औसत कितना होगा? इसका औसत y है, और इसमें देखिए थोड़ा सा ठहर के सोचेंगे नहीं तो ये मसला खराब कर देगा, लेकिन आ भी तो यही रहा है। ठीक है, उतना ज़्यादा टफ नहीं, मुझे लग रहा था शायद ये दे रखा होगा। देखिए क्या है, हम लोग माइनस का 101 कॉमन ले लेंगे, और 20 लोगों का औसत जो है वो y है ऑलरेडी, है ना। ये 20 लोगों का औसत y है, और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अलग से कॉमन ले लिया। ठीक है, और इसको जो कॉमन ले लिया, तो 20 कितने हैं? 20 लोग, तो इसको हम लोग अलग काउंट कर लेंगे, और औसत भी 20 लोगों का, तो 101, ये माइनस का ही आएगा, तो y - 101। ठीक है, इसको जैसे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। इसका औसत कितना भाई साहब? y है, तो 101 20 बार है, तो उसका अलग ही निकाल लीजिए ना, क्या है? 20 बार है, और 20 लोग ही हैं, तो फिर से 101 ये होगा, तो भाई वही जोड़ लेंगे हम, है ना। तो माइनस का 101 ही रहेगा। मुझे लगा शायद गुणे वाला देना चाहिए उसको, इतना सिंपल नहीं देना चाहिए। 27 संख्याओं का औसत 60 है, यदि एक संख्या बदलकर 28 के बजाय 82 कर दी गई तो औसत कितना होगा? बहुत आसान होता है, देखिए। चलिए मैं बेसिक ही बताता हूँ पूरा। सबसे पहले जो 27 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है ना। तो मान लेते हैं वो संख्या कितनी है? x, और संख्या कितनी है? 27। तो आप इसको गुणा कराएंगे तो पूरी संख्या आएगी, है ना। तो हो जाएगा 6 × 7 = 42, 6 × 2 = 12, और 12 में कितना जोड़ना भाई हमें? 4, कितना हो जाएगा? 16। तो 1620 वो संख्या थी। लेकिन यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय, यानी वो जो पहले थी 28, इसमें जो जोड़ा गया है वो 28, लेकिन उसकी बजाय कितना जोड़ दिया गया है? 82। तो एक तरीका क्या है, इसमें जो है 28 जोड़ा गया था वो हम घटा लेंगे, उसकी जगह पे क्या कर दिया गया? 82, उसकी जगह पर 82। ठीक है, तो आसान तरीका ये होता है कि डायरेक्ट आप 82 में से 28 घटा लीजिए, और फिर जो बचता है उसको ऐड कर लीजिए, है ना। सेम यहाँ भी करना है। तो 4 बच रहा है यहाँ पे, कितना? 7 में से 2 घटाएंगे, 5 बचेगा, तो 54 जोड़ना है हमें। तो कितना हो जाएगा? 7 5 16 75। अभी भी हमें क्या है? औसत निकालना है, फिर 27 लोगों का ही। तो
27 लोगों का औसत निकालना है, तो डिवाइड करिए भाई। 9×27 तो 9 एकम 9, बचा कितना हमारे पास 7, तो 9×8 = 72, 9×8 = 72, और यहाँ पर आ रहा है 77, तो 6, तो 9×5 = 45, 72 था। हाँ तो 72 था, तो 5 बच रहा है ना, डिवाइड नहीं हो रहा है क्या? 4, फिर यहाँ पे 5, ठीक है। तो कितना 9 से कर रहे थे हम लोग, 9 एकम 9, कितना बच गया भाई? यहाँ पर बचा हमारे पास 7 हो गया 77, तो 9×8 = 72 और 9×5 = 65। ठीक तो है यार, क्यों गड़बड़ हो रहा है? अब 3 से करते हैं हम लोग, 3×6 = 18, जे क्या यार, गुणा भाग में गड़बड़ी हो रही क्या? गड़बड़ी तो हाँ 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 हाँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया हम लोगों का। देखिए औसत 60 है, वो औसत अब हम जब नया औसत निकालेंगे तो अब कितना, ये 54 लोगों का था, 54 लोग ये हुए, और उनका औसत हम कितने, 27 लोगों के है ना, तो 27 में 60 से गुणा करा के 54 करेंगे, फिर 27, बात तो वही है यार, करना तो वही है, फिर गुणा भाग में क्या गड़बड़ी हो रही है? हम्म, 6×7 = 42 और 6×2 = 12, 12×4 = 16, 1620 था तब भी, और 5×4 तो 4, 6, 16 64 है। अरे यहाँ 16 64 था, 7 नहीं था। 4, नहीं नहीं, 7 ही था, 16 64 कहाँ होगा? 5 2 7 ही करेंगे ना, ठीक है। बटे अभी भी हमारे पास कितना है, 27 ही है, तो 3×9 = 27, 3 से 3×5 = 15, और फिर यहाँ पे 3×5 = 15, 3×8 = 24, 3×3 = 9, 3 एकम 3, और 3×8 = 24, 3×9 = 18, 3 से करते यार, गलत कर रहे थे हम लोग कैलकुलेशन ही, बाकी तो सब सही था, लेकिन 3×6 = 18, 3×3 = 9, यहाँ पे 63 आ रहा है हम लोगों का। इतना कैलकुलेशन में कैसे गलती हो सकता है यार? यहाँ 62 दिखा रखा है, कितना था यहाँ पे? 3×6 = 18, ठीक है, कैलकुलेशन में गलती है। तो ये तो देखो यार, ये रहता हो गया इसमें, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन भैया देख लीजिएगा, करना यही है। आगे देखते हैं यार, 27 संख्याओं का औसत 60 है, फिर से वही सवाल, अरे सवाल तो वही है, अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपए में खरीदा है, 5 लीटर पानी मिलाया, तत्पश्चात यदि वह उसे 9 रुपए प्रति लीटर की दर पर बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा? तो पहले उसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए 70 लीटर दूध बेचता है 630 रुपए में, 630 रुपए में, ठीक है। तो हम लोग 1 लीटर का उसका वैल्यू निकाल लें। 1 लीटर का देखिए क्या हो जाएगा, 7 में 63, यानी कि अच्छा ठीक है, उतने में ही बेच रहा है जितने में वो खरीदा था, है ना, प्रति लीटर, लेकिन उसमें पानी जो है एक्स्ट्रा मिला रखा है, तो 9×5 = 35, 35 रुपया उसका और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, लाभ कितना हुआ? तो 35 रुपया उसका लाभ हो रहा है, सॉरी 9×5 = 45, क्योंकि 5 लीटर पानी मिला रहा है, 9×5 = 45, ये
और गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। तो 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 7 वाला आ गया, 50 का है, 7 × 7 = 49, यानी कि एक सही 7 सही 1/7। अच्छा अब तो खत्म हो गया। इसमें जो है कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा दुखी कर दिया था मुझे, वहाँ हम लोग गलत कर लिए थे, तो ध्यान देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।